हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्लो ऑफ थॉट्स। कुछ लम्हे कुछ एहसास। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जो हम पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मैं डेली रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। वैसे आपने कभी सोचा है कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, स्पेशल डे की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम इंडियंस अपने पुराने तरीकों को हमेशा फॉलो करते तो शायद हमें स्पेशल डे की इतनी ज़रूरत न पड़ती। हम इंडियंस तो हमेशा से ही फेमस हैं इस चीज़ के लिए कि हम हर चीज़ को उसके अंत तक इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है एक टाइम आया था जब लोग इस पुरानी आदत को कंजूसी का नाम देने लग गए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने इस आदत को छोड़ दिया और यूज एंड थ्रो का कल्चर अपना लिया। और अब ये हम लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगने लग गया है कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करो और फेंक दो और फिर नित नई चीज़ ले आओ। पर देखिए, ये आदत हमारे एनवायरनमेंट को कहाँ ले आया है। और आज पूरी दुनिया इंडिया की इस पुरानी आदत को फिर से अपनाने के लिए बेताब हो रही है। सो चलिए हम अपनी इस पुरानी आदत को फिर से अपनाएं, फिर से पुरानी चीज़ों को उसके अंत तक इस्तेमाल करें ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। पेड़ न होते गर तो क्या ये जीवन होता? पेड़ न होते गर तो क्या ये जीवन होता? सांस न लेने पाते जीना क्षण भंगुर होता। पेड़ों से मिलती है शुद्ध वायु, प्रकृति में आता है निखार। चारों ओर हरियाली छाए, हंसता है जैसे संसार। पेड़ हमें देते हैं छाया, ममता का हो जैसे साया। खाने में देते कंदमूल, हर ओर खिलते हैं फूल। पेड़ों पर पक्षी के घोंसले, देते हैं जीने के हौसले। पेड़ हमें जीना है सिखाते, हर स्थिति में स्थिरता दर्शाते। पेड़ों से लकड़ी है मिलती, लोगों के घर रोटी पकती। ना होते पेड़ तो रहते भूखे, चारों ओर बस पड़ते सूखे। पेड़ों से मिलती है वर्षा, वर्षा से भरता है पानी। पानी ही संसार चलाए, वरना मर जाता हर प्राणी। सब कुछ तो पेड़ों ने दिया है, जीने का एक स्रोत है पेड़। जीवन चक्र को पूरा करते सबके लिए अनमोल है पेड़। आओ हम सब पेड़ लगाएं, पेड़ ही देंगे हमें सराय। हमसे हैं पेड़, पेड़ों से हैं हम, इन बिन जीवन जाएगा थम। ये कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में आईं जब मैंने पर्यावरण के बारे में सोचा। हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रकृति के बीच में ही ये बात की जाए। ये मेरी टेरेस है, आप मेरे पीछे मेरे प्लांट्स देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो है प्लांटिंग मोर ऑफ प्लांट्स। हम अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने घर के हर खाली हिस्से को प्लांट से भर दूं, जिससे कि मेरे घर में ग्रीनरी बनी रहे। मेरी टेरेस पर मैंने एक टेरेस गार्डन बनाया है जहाँ पर मैंने थोड़ी ही सही लेकिन कुछ सब्जियाँ लगाई हैं। मुझे खुशी मिलती है जब मैं उन कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने एनवायरनमेंट में अपना कुछ योगदान दिया है। आपके पास कैसी भी जगह हो, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से हम प्लांट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी जगह है तो आप छोटे प्लांट्स लगाइए, बड़ी जगह है तो आप पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ज़्यादा कच्ची जगह नहीं है तो मैं ज़्यादा पेड़ तो नहीं लगा पाती, पर मैं छोटे छोटे गमलों से कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह प्लांट्स लगा सकूं। दूसरा काम जो मैंने किया है वो है रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम। मैंने अपने घर में एक रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे कि मेरी पूरी छत का पानी जो है एक जगह पे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उस कलेक्ट किए हुए पानी से मैं अपने पेड़ पौधों को पानी दे पाती हूँ। उस पानी को मैं सफाई के काम में भी ला पाती हूँ। ये सोचने में बहुत बड़ा काम लगता है, पर इतना बड़ा काम नहीं है। बहुत इजी है, कन्वीनियंट टू यूज है।
एंड मेंटेनेंस फ्री है। तीसरा काम जो मैंने किया है वो है कि मैंने सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगा रखा है, जिससे कि मेरे पूरे घर की हॉट वाटर सप्लाई इस सोलर वाटर हीटर सिस्टम से आती है। पहले मैं इसे लगाने से बहुत डर रही थी, पर ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने बोला कि नहीं, इसको लगाने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसे लगाया। ऐसा लगता है सबको कि ये बहुत ही कॉस्टली है, इसका बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी। एक बार आपने लगा दिया तो इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि हमने पिछले 7 साल में इसकी सिर्फ 2 बार सर्विस करवाई है, नॉर्मल सर्विस। चौथा काम जो मैं अब करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स इसे कर चुके हैं और उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो है सोलर लाइट पैनल्स। मैं अपने घर की लाइटिंग को, पूरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को सोलर लाइट पैनल से अटैच करने वाली हूँ। फर्स्ट, ये जो सोलर के इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि हमें इनिशियल कॉस्ट आती है, हम उससे डर जाते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसको नहीं लगाएंगे। लेकिन उस इनिशियल कॉस्ट के अलावा इसमें आगे जाके कोई खास कॉस्टिंग नहीं आती है, और वो जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हमने की होती है वो 2-3 या 3 से 4 सालों में रिकवर हो जाती है, और उसके बाद आप सोचिए इट्स ऑलमोस्ट फ्री की तरह ये हो जाता है। सो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर सोलर लाइट पैनल। सो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने घर में एनवायरनमेंट व्यू से स्पेशली करने की कोशिश की है, और बिलीव मी आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मुझे बहुत तसल्ली होती है इन चीज़ों को जब मैं रोज़ देखती हूँ कि ये सक्सेसफुली मुझे फ्रूट दे रही हैं, और मुझे लगता है कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो प्रैक्टिकली डेली रूटीन में मैं फॉलो करती हूँ, और इट इज़ लाइक हैबिट। एक डेली रूटीन हैबिट्स हैं, वो प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जिन्हें हम सब फॉलो कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस ले आती हैं। जैसे कि डिटर्जेंट बॉटल्स को रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल करना। जो हम डिटर्जेंट बॉटल्स बाजार से लेके आते हैं, उनके लिए मैं रीफिल पैक्स लेके आती हूँ और उन्हें उन्हीं डिटर्जेंट बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इससे मेरी प्लास्टिक कंजम्पशन कम हो जाती है। फिर जो बॉटल्स मेरे पास बच जाती हैं, उनको मैं स्टोरेज कंटेनर्स की तरह घर में जगह जगह यूज़ कर लेती हूँ, और फिर उन्हें प्लांटिंग पॉट्स की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। सो दिस वे हम लोग प्लास्टिक के कचरे को कम करना। दूसरी चीज़ जो मैं डेली के प्रैक्टिकल वेज में करती हूँ वो है मैं अपने पुराने टॉवल्स को रीयूज़ करती हूँ। पुराने टॉवल्स जब फेड हो जाते हैं या हमारे बाथरूम में यूज़ के लायक नहीं रहते हैं, तो मैं उन्हें काट कर उनको क्लीनिंग में, स्वीपिंग में यूज़ कर लेती हूँ। बिलीव मी, बहुत ही अच्छा पोछे के काम आते हैं। इनसे जो पोछा लगता है वो बाजार से लाए हुए पोछे से बहुत बेहतर लगता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जल्दी फटते भी नहीं। तीसरा काम जो मैं करती हूँ वो है कि मैं जो हमारे वेस्ट के कपड़े हैं, हाँ वैसे हम सभी करते हैं, हम उन्हें एनजीओ में या नीडी लोगों को देते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्क, एंड हम लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ज़रूरतमंदों में वो कपड़े दिए और उनके काम आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ना तो हम किसी को दे पाते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम उनको कहाँ पे यूज़ करें। तो मैं उन्हें काट कर एक स्क्वायर या एक शेप दे देती हूँ, सिंपल सी, विच इज़ नॉट वेरी टफ, हम सब कर सकते हैं। एंड देन उनको अगेन मैं क्लीनिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ, डस्टिंग वगैरह में उनको मैं यूज़ में ले आती हूँ, सो दैट उनके लिए स्पेशली कोई मार्केट से टॉवल नैपकिन्स या डस्टिंग नैपकिन्स मैं लेके नहीं आती हूँ। चौथा काम जो मैं करती हूँ वो है टूथब्रशेस का यूज़। आप सब भी कहीं ना कहीं करते होंगे। देखिए, टूथब्रशेस एक ऐसी चीज़ है जो हर 2-3 महीने में हमें चेंज करने ही होते हैं। अब वो प्लास्टिक के होते हैं, तो आप सोचिए कितना एक प्लास्टिक का बल्क टूथब्रशेस का है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि एक वेस्ट है। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लीनिंग ब्रशेस, कोई भी ब्रशेस जो सफाई के काम आते हैं, उन्हें बाजार से ना लेकर आऊँ। कहीं भी क्लीनिंग ब्रश की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ मैं इन टूथब्रशेस को यूज़ करती हूँ। 5वीं चीज़ है हमारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस।
आई एम श्योर सबके घरों में बहुत से पैकेजिंग मटेरियल के कार्डबोर्ड बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के, कोई ग्रॉसरी के, कोई शू बॉक्सेस के। सो इन सभी कार्डबोर्ड बॉक्सेस को फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन के पर्पस में यूज कर सकते हैं। मैं इसको कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग देम वेरी सक्सेसफुली। मेरे जितने भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन्हें स्टोर में अगर मुझे कोई चीज़ सेग्रीगेट करनी है तो वहाँ पर मैं उनको नाम लिखकर उनको अलग से बॉक्सेस बना देती हूँ और अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट कर लेती हूँ। इसी तरह से हमारे स्टडी टेबल पर, किचन में, कबर्ड्स में, कई जगहों पे हमें स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन के लिए बास्केट्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर मैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस को यूज़ कर लेती हूँ। 6 चीज़ जो मैं करती हूँ और हम सब अब तो कर रहे हैं वैसे तो काफ़ी हद तक, वो है कि किचन के वेस्ट को हम ड्राई एंड वेट वेस्ट में सेपरेट कर लेते हैं। तो अभी मुझे पता चला है कि ये मिट्टी का कंटेनर आता है जिसे कि हम इस वेट वेस्ट को उसमें डालकर कंपोस्ट में, घर की बनाई हुई ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा स्मेल नहीं आती है। बस आप एक कॉर्नर घर के बाहर कहीं पे भी फिक्स कर लीजिए और इस मिट्टी के कंटेनर को रख दीजिए और कंपोस्ट मिल जाता है घर में। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है घर में जितने भी हमारी प्लास्टिक की बकेट्स, मग्स, कप्स, कंटेनर्स जो भी कभी टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, किसी का हैंडल टूट गया, तो हम उन्हें प्लांटिंग पॉट्स यानी कि गमलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें नीचे 1 या 2 छेद कर दीजिए और फिर भर दीजिए उनमें मिट्टी और यूज कर लीजिए प्लांट्स लगाने के लिए गमलों को। इसी तरह से जो हम आरओ का पानी यूज करते हैं तो उसमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है, अगर हो सके उसको कलेक्ट कीजिए और उसको पौधों को पानी देने के या बाहर, घर के बाहर की सफाई करने के काम में लाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, आज की डेट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है हाथ में एक कॉटन या जूट का शॉपिंग बैग ज़रूर लेकर जाइए जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो मैं अपने साथ एक कॉटन या जूट का शॉपिंग बैग ज़रूर रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे 1 या 2 बैग्स मेरी कार में हमेशा रहें ताकि मुझे हमेशा इन्हें ढूंढना ना पड़े। और ये वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं, आप सब जानते हैं, इनको यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट है। जहाँ तक बात है कि हमें आजकल मार्केट में प्लास्टिक के बैग्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें मिलते हैं पेपर बैग्स। अगेन, पेपर बैग्स को यूज़ करना भी एनवायरनमेंट के लिए उतना ही डेंजरस है जितना कि प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लास्टिक बैग ख़त्म नहीं होते और कचरे बनते जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं, और पेपर बैग्स को बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, सबसे कन्वीनियंट, सबसे अच्छा स्टेप एनवायरनमेंट के हक में होगा कि हम लोग कॉटन या जूट के बैग्स को यूज़ करें। मैं कभी भी किसी भी शॉप से पेपर बैग नहीं लेती हूँ। हर टॉपिक अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जो चीज़ें मैं इजीली और प्रैक्टिकली खुद फॉलो कर रही हूँ और जो मुझे लगता है कि सबके लिए फॉलो करनी प्रैक्टिकल एंड ईजी है। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है कि कुछ डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप में से बहुत से लोग इन बातों को फॉलो करते होंगे, इनमें से बहुत सी बातें आपको पहले से पता होंगी या इनमें से बहुत सी बातों के बारे में आपने सोचा होगा या करने की सोच रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इनमें से बहुत सी बातें अभी भी मालूम नहीं होंगी, जिनके लिए एक ये नया एक्सपीरियंस होगा और हो सकता है इन बातों को जानने के बाद इनमें से कुछ चीज़ें वो फॉलो करने के लिए कोशिश करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। प्लीज़, अगर आप हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसे कुछ सजेशंस हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं या आप जिनको फॉलो करना चाहते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में हमारे पास ज़रूर मेंशन कीजिए। हम उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं,
पर छोटी छोटी बातें ही बड़े बड़े चेंजेस लेके आती हैं। जैसे कि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरे, उसी तरह अगर हर कोई इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करेगा तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज जरूर आएगा और हम अपने एनवायरनमेंट को शायद अभी भी बचा सकें। जब मैं आपसे बात कर रही थी तो बार बार एक गाना मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था, जिसकी एक दो वर्डिंग्स मैंने चेंज की हैं और जो आज के इस टॉपिक पे बहुत फिट बैठता है, इसीलिए शायद वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। ये हरियाली और ये रास्ता इस जीवन में, इसका अपना जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता रास्ता। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।